कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है महाकाव्य व उसके लेखक, संस्कृत के महाकाव्य व उसके लेखक, ये टॉपिक आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी तैयारी करने वाले बीपीएससी 4.0 का या झारखंड टेट का या फिर यूपी टेट का, जितने भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी करने वालों के लिए यह, जो संस्कृत लिए हैं बच्चे, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं और उसके महाकाव्य और उसके लेखक के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ ऊपर लिखे हैं महाकाव्य और लेखक, ठीक है। यहाँ किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारव हैं, ठीक है। यहाँ भारव इसके लेखक हैं। और यह क्या है? महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य है। उसके बाद कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस क्या है? वीर रस प्रधान ये काव्य है, ठीक। और इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत का वन पर्व से यह किरातार्जुनीयम लिया गया है। कथानक क्या है? अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति यह कथानक है, ठीक है। भारव का वास्तविक नाम क्या था? इनका जो भारव हैं, लेखक हैं किरातार्जुनीयम के, इनका वास्तविक नाम था दामोदर, ठीक है। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। भारव के पिता का नाम नारायण स्वामी था, जिसको श्रीधर के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता का नाम सुशीला था और भारव की पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। इनको आतपत्र भारव के नाम से उपाधि इनको मिली थी, आतपत्र भारव, ठीक। और पहले ही किरातार्जुनीयम के बारे में बता चुका हूँ कि 18 सर्ग हैं इसमें। 18 सर्ग में पहले सर्ग 18 सर्ग के पहले सर्ग में 46 श्लोक हैं और 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग भारवी ने किया है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो किरातार्जुनीयम में 1040 श्लोक हैं। कुछ विद्वान 1030 भी बताते हैं, ठीक। वीर रस प्रधान ये काव्य है, मतलब किरातार्जुनीयम में वीर रस है, ठीक। बस निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। इतना रहा किरातार्जुनीयम के बारे में। आइए कुमार संभव के बारे में जान लेते हैं। कुमार संभव ये कालिदास की ये महाकाव्य है, कालिदास का महाकाव्य है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग कुमार संभव में किया गया है। 17 सर्गों वाला यह महाकाव्य है कुमार संभव। इसमें कार्तिकेय भगवान का वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन है। इसमें कुमार संभव में श्रृंगार रस का वर्णन है। मंगलाचरण इसका है, अस्युत्तरस्याम दिश देवता नाम हिमालयो नाम नगाधिराज। ये आपका कुमार संभव का मंगलाचरण है, ठीक। शिव और पार्वती इसके नायक और नायिका हैं कुमार संभव के, ठीक। आइए रघुवंश के बारे में जान लेते हैं। रघुवंश कालिदास की कृति है, कालिदास की रचना है, कालिदास का महाकाव्य है। ये रघुवंश में उपजात तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। 19 सर्गों वाला महाकाव्य है। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। और अगर 19 सर्गों में टोटल पूरा श्लोक देखा जाए तो 1569 श्लोक हैं। 1569 श्लोक इस रघुवंश में हैं, ठीक। इसमें दिलदीप सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी गाय की सेवा का वर्णन है। वीर रस प्रधान महाकाव्य है और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। वागर्थाव्यु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, ठीक। यह अनुष्टुप छंद में ये मंगलाचरण है। श्री राम और सीता इसके नायक और नायिका हैं रघुवंश के। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिशुपाल वधम। यह माघ की रचना है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है?
माघ की रचना है। इसमें शिशुपाल वधम में वंशस्थ, अनुष्टुप और उपजात छंद का प्रयोग माघ ने किया है। 20 सर्गों वाला ये महाकाव्य है। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और टोटल श्लोकों की संख्या अगर देखी जाए तो 1650 श्लोक इस शिशुपाल वधम में उपलब्ध है। कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। इसमें वीर रस का वर्णन है। वीर रस प्रधान महाकाव्य है शिशुपाल वध। और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। शिशुपाल वधम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगतः, यह वंशस्थ छंद में मंगलाचरण माघ ने किया है। इसमें श्री कृष्ण और सत्यभामा, इसके श्री कृष्ण भगवान नायक हैं और सत्यभामा इसकी नायिका हैं। ठीक। और इनके द्वारा शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया गया है। ठीक। नैषधीय चरितम देखते हैं। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। उपजात छंद में यह नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है, श्रीहर्ष ने इसमें उपजात छंद का प्रयोग किया है। 22 सर्गों वाला ये महाकाव्य है नैषधीय चरितम। और पूरा श्लोक अगर देखा जाए 22 सर्ग में तो 2830 श्लोक इस नैषधीय चरितम में है। नल दमयंती के प्रेम कथा का वर्णन है। श्रृंगार रस का इसमें इस नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस का वर्णन है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। नल दमयंती का वर्णन है। नल दमयंती के प्रेम कथा का वर्णन है। और नायक नायिका भी नल और दमयंती हैं। रावण वधम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रावण वधम पूछ लेता है किसकी रचना है, तो रावण वधम भट्ट स्वामी की रचना है या भट्टी की रचना है। रावण वध अनुष्टुप छंद और उपजात और आर्या छंद में रचा गया है। 22 सर्गों वाला यह महाकाव्य है रावण वधम। पूरा श्लोक अगर देखा जाए तो 1624 श्लोक इस रावण वध में महाकाव्य में दिखाई देते हैं। और भगवान रामचंद्र की जन्म की कथा इसमें रावण वध में रामचंद्र के जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा इस रावण वधम में भट्टी ने लिखा है। और वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है। रावण वध वीर रस प्रधान महाकाव्य है। अगला देखते हैं बच्चों, बुद्ध चरितम या अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। इसमें बुद्ध चरितम में अनुष्टुप छंद और उपजात छंद का प्रयोग अश्वघोष ने किया है। 28 सर्गों वाला ये बुद्ध चरितम महाकाव्य है। 28 बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। और भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन इसमें बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने किया है। शांत रस का प्रयोग इसमें बुद्ध चरितम में किया गया है। और इसके जो नायक हैं बुद्ध भगवान हैं। ठीक। बुद्ध चरितम के हरविजयम सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो हरविजयम है, जिसके लेखक रत्नाकर जी हैं। इसमें 50 सर्ग हैं। हरविजयम में कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग हैं। और शार्दूल विक्रीडित छंद और मंदाक्रांता छंद में हरविजयम लिखा गया है। 50 सर्गों वाला महाकाव्य है। और अगर इसमें देखा जाए तो 4321 श्लोक हैं। 4321 श्लोक हरविजयम में उपलब्ध हैं। शिव की अंधकासुर पर विजय, शिव की अंधकासुर पर विजय का वर्णन है इसमें हरविजयम में। और वीर रस प्रधान महाकाव्य है।
रीतिवादी कवि हैं रत्नाकर जी, और इसमें शिव भगवान शंकर इसके नायक हैं हर विजय में। ठीक। जानकी हरणम, जानकी हरणम के लेखक कुमारदास हैं। यह अनुष्टुप छंद में यह लिखा गया है। जानकी हरणम 20 सर्गों वाला महाकाव्य है। जानकी हरणम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। राम की कथा का वर्णन है और वैदर्भी रीत का प्रयोग जानकी हरणम में किया गया है, कुमारदास ने किया है। ठीक। सौंदर्य नंद, सौंदर्य नंद के लेखक अश्वघोष जी हैं। सौंदर्य नंद के लेखक कौन है? अश्वघोष जी हैं। ठीक है। इसमें 18 सर्ग हैं। सौंदर्य नंद में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। राजा नंद और सुंदरी की कथा का वर्णन है इसमें। श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य है और वैदर्भी रीत का प्रयोग अश्वघोष ने सौंदर्य नंद में किया है। ठीक। धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र की रचना है। धर्म शर्मा अभ्युदय हरिश्चंद्र की रचना है। 21 सर्ग का ये महाकाव्य है। धर्म शर्मा अभ्युदय में 21 सर्ग हैं और धर्मनाथ और श्रृंगारवती के प्रेम का वर्णन है। श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य है। राघव पांडवीयम माधव भट्ट की रचना है। राघव पांडवीयम किसकी रचना है? माधव भट्ट की रचना है। यह 13 सर्गों का महाकाव्य है। राघव पांडवीयम 13 सर्ग का महाकाव्य है। श्री राम की कथा का वर्णन इसमें भी है। माधव भट्ट ने श्री राम कथा का वर्णन राघव पांडवीयम में किया है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, कुमार संभव की जो यहाँ कुमार संभव की जो कथा ली गई है वह श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। ठीक है। कुमार संभव की ये कालिदास की जो रचना है यह कहाँ से ली गई है? ये भागवत पुराण से ली गई है। और रघुवंश की कथा वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण से ली गई है रघुवंश की कथा। और शिशुपाल की कथा जो है महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। शिशुपाल की कथा कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वधम की कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। नैषधीय चैतम की कथा महाभारत में वन पर्व के नलोपाख्यान से ली गई है। ठीक। और रावण वध वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ठीक। तो इतना आपको बताना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपके सामने पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।